हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूं राजन महाजन। लेखपाल भर्ती 2022 जिसका आपका बहुत जल्द यानी नेक्स्ट संडे को पेपर होने वाला है। और उस लेखपाल भर्ती की टारगेट श्रृंखला में हम लोगों ने 1000 प्रश्नों का जो टारगेट रखा था उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण में। और उस हिंदी व्याकरण के टॉपिक का नाम होगा संधि। संधि से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझ रहे होंगे और बहुत पहले भी पढ़ा होगा, बट हम लोग एक बार पढ़ेंगे और एमसीक्यू के साथ उसका रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न पर हम लोग समझेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। और हिंदी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, है ना। तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप कभी भी इसको देखेंगे तो जरूर एक न एक इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपका फर्स्ट है, सावधान में कौन सी संधि है। आप लोग जब कभी किसी से बोलते हैं सावधान यानी साइलेंट हो जाइए, है ना। तो साइलेंट में आपके साइलेंट यानी इंग्लिश में साइलेंट, हिंदी में सावधान, है ना। तो उसका साइलेंट का चुप भी होता है। सावधान का मतलब एक पोजीशन होता है खड़े होने की। तो उसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। 4 संधि है। संधि बेसिकली आपकी देखें तो क्या होता है, 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकार की संधियों में आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि 2 प्रकार की संधियां होती हैं। और स्वर संधि में आपके 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो ये स्वर संधि में आपका आई होप कि 4 ऑप्शन स्वर संधि के ही हैं। और इस स्वर संधि में आपको बताना है कि अब इस स्वर संधि में वो कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देखेंगे, ऑप्शन ए यानी दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा। अब दीर्घ क्यों होगी यहाँ पर समझेंगे। इसकी सा अवधान, छोटा यानी सा में जो मात्रा है वो का छोटे आ की है यानी आ। और अवधान में भी आ की, छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा हो जाना। रूल्स थोड़े से होते हैं, इसके रूल्स के बारे में हम लोग समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा बस रिवीजन है, आप समझिएगा। छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा मिलता है, छोटा प्लस बड़ा मिलकर भी बड़ा बनता है, बड़ा वाला और फिर बड़ा वाला मिलकर यदि पीछे दोनों मिलके तो भी बड़ा बनेगा। ये रूल्स है इसके, ये दीर्घ संधि का रूल्स है ना। इसको नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आप। सेकेंड, सम धम अनुधन है, इसको हम लोग किस प्रकार के, ये विग्रह लिखा हुआ है, इस विग्रह को कैसे हम लोग एक संधि का रूप देंगे। सा अनु सम अनु अय, तो इसको मिलके बोलेंगे हम लोग समन्वय। समन्वय, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन इज द राइट, समन्वय होगा। वैसे समन्वय कैसे होगा यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इसका माँ का अनु का पीछे का ये यण संधि हो गया। और यण संधि की वजह से आ का यहाँ पर माँ की जगह पूरा माँ हो गया और ना की जगह ऊ में बदल गया। और साथ ही साथ अनु का वय में बदल गया, यानी सम अनु आय को मतलब होता है शुद्ध संधि करें तो समन्वय। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। महेंद्र, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों का नाम रहता है और शायद आप लोग जो देख रहे हैं आपका भी किसी का नाम हो सकता है। तो इस संधि को जरूर याद रखिएगा। महेंद्र, महाधनेन्द्र, महीधनेन्द्र, महाधनेन्द्र और महीधन इंद्र। तो ये नाम जो दिए गए हैं 4 यहाँ पर विच्छेद किए गए हैं। तो इसमें महाधन इंद्र यानी छोटा, ये ऑप्शन ए, महा यानी बड़ा वाला आप पीछे और छोटी वाली ई आगे मिलकर के ए बनाएंगे, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि शब्द जो होते हैं वो संधि का मतलब विच्छेद में जब हम लोग करते हैं तो वो कुछ अलग टाइप से हो जाता है ना। तो ये विच्छेद है महाधन इंद्र, और इसी को हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं। इससे पता चलता है कि किस मात्रा के साथ समन्वय हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर।
महाधन औषधि, महौषधि में कौन सी संधि है? तो महौषधि, महाधन औषधि, महौषधि हो जाएगा और इसमें राइट आंसर होगा वृद्धि। यानी आपका महा लिख दिया और औषधि लिख दी। यहाँ पर आप याद रखिएगा महाधन औषधि, ये दोनों लिख दी आपकी। अब इसका पीछे वाला और इसका ओ, उसका आओ और बड़ा आ, देखिए यहाँ पर बड़ा आ प्लस आओ मिलके ये वाली मात्रा आपकी महा पर चली जाएगी, महौषधि, है ना। तो सी इज द क्या होगा राइट आंसर। मात्राओं में कौन सी संधि विच्छेद है? मात्राज्ञा यानी माता की आज्ञा, मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है? आप देखें यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि। तो मात्राज्ञा, पितराज्ञा ये सभी आपका आता है यण संधि में, युको यड़ची। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। पितराज्ञा, मात्राज्ञा ये सभी आपके यण संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आओ अन्विति, अन्विति का संधि विच्छेद कीजिए। अन किसी चीज में या ना लग जाए आगे तो वो निगेटिव में आता है। अन इसमें उपसर्ग लगा है और विति शब्द है ना, और अनविति बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे विच्छेद करेंगे? अनुधनिति, अंधनिति, अंधन विति या अंधन बीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुधन इति, है ना। तो इसमें ना का जो छोटा ऊ है और ई मिल करके ये इकोयड़ची से आपका अनविति बन गया, अंधन विति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नयन, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नयन नायक, तो याद रखिएगा ये नयन आपके सबसे बड़ी चीज है जब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना, बहुत कठिन नहीं होता संधि। नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नेधनन, नाधन येन, नाधन इन, नेधन यन। तो नेधन अन, ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा नयन। और नयन आपका क्या हो जाएगा नेधन अन से मिलकर के आंख, जिसको चक्षु बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। विधायिका में कौन सी संधि है? हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई उसमें 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जिसमें आपके विधेयक संबंधी कार्य होते हैं उसको विधायिका बोलते हैं और संसद के सदनों द्वारा इसको किया जाता है। विधायिका में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, अयादि, दीर्घ और यण। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन बी इसका क्या है अयादि संधि। विधाधन इका विधायिका, विधाधन इका विधायिका। ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन देखकर आप थोड़ा सा कुछ सेकंड लें, समझें, उसका विच्छेद करें, उससे शब्द निकालें, तब आंसर करें, क्योंकि कुछ आपकी संधि मिलती जुलती आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है ना। नेक्स्ट देखेंगे 9वां अधिधन अच्छ, इसका संधि विच्छेद लिखा हुआ, संधि बताना क्या बनेगी। अधिच, अधिच, अधच्छ, अध्यक्ष। तो इसका अधिधन यच, अधिधन अच्छ, है ना। जो अच्छे यानी मुख्य धुरी पर है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी आप कमेटी में, किसी भी आप अधिवेशन में जाएंगे उसका एक अध्यक्ष होगा। तो अच्छे यानी धुरी पर और अधि माने ऊपर, यानी ऊपर जो होता वो कौन था अध्यक्ष। संधि में थोड़ा सा कभी कभी सेंस मिलाना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे भो धन इस। देखिए अब आप ऐसे संधि विच्छेद से देखें तो आपको तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा जो सही होगा, लेकिन अब हम लोग इसमें संधि हुई है और संधि क्या हुई है उसको समझेंगे। भो धन इस का संधि विच्छेद हम लोग मिला के संधि कैसे बनाएंगे देखेंगे। भविष्य, भाविष्य, भोविष्य या भोज। तो भो धन इसका मतलब भविष्य, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो आपके पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये यण संधि से है आपका और इनसे आपकी कंडीशन बदली हैं और इसके बाद इनके कुछ अलग टाइप से रूप हुए। देखो भो धन इस को हम लोग भविष्य बोलते हैं, लेकिन भविष्य नहीं, इसका क्या होगा भविष्य होगा। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। यण संधि का उदाहरण है इको यणच, याद रखिएगा। इसमें यण संधि में ज़्यादातर आपके जो शब्द मिलेंगे वो आधे होंगे, है ना, किसी दूसरे के साथ लगे होंगे। जैसे यहाँ पर आधे का मतलब संस्कृत की तरह आप ऐसे समझें, जैसे सा लिखा है इस पर राखी मात ऐसे लग गया, ये वाह लिखा ऐसे, तो यानी वाह है, व्यर्थ व्यथा। तो यहाँ पर इसमें ये वाह लिखा है जो आधा ये वाला, ये ऐसे है ना, तो ये आपका क्या है, यण संधि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, व्यर्थ। 11वां प्रश्न के बाद हम लोग देखेंगे 12वां, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग आप जानते हैं जहां पर दो बिंदु आपके लग जाएंगे, ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और कैसे अलग होगी, सत धन जन सज्जन होता है, दू धन कर दुष्कर, अनुधन व्यय अनव्यय, साधन वका सावका। तो राइट आंसर होगा दुष्कर, दू धन कर दुष्कर, है ना, ऐसे दू लिख दिया जाएगा और इसमें विसर्ग लगा दी जाएगी और कर, और इसी विसर्ग को हटाएंगे जब इसका बन जाएगा दुष्कर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न, लिखना पढ़ना का संधि पद है। लिखना पढ़ना बोलते नहीं कि लिखना पढ़ना, और इसको मिला दिया जाए तो बोलेंगे लिखा पढ़ी, यानी ना पीछे का हट गया और पढ़ना का पीछे का हट गया, लिखा पढ़ी बोलते हैं इसको संधि पद में। ऑप्शन बी। कभी भी कोई चीज़ हो आप लोग सीधे सीधे समझेंगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट अपनी एक कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी में अपने भाव से समझेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो वो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। लिखना पढ़ना का संधि पद लिखा पढ़ी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न, सरोज का संधि विच्छेद है। सरोज, नीरज, कमल, पंकज, कमल के होते हैं ये पर्यायवाची, और सरोज का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो ये सरोज आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा। साधन सरधन जा, यानी सरोज और सरधन जा मतलब ये आपकी विसर्ग संधि में आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे सरोज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न, उदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। उदय, अब देखिए उदय यानी सूरज का निकलना होता है, उसको कैसे हम लोग देखेंगे, उदधन ए, उतधन ए, उतधन अय या उदाधन ए। तो ये ता जो है आपका वो दा में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं और आपका इस व्यंजन संधि के थ्रू आपका ता जो होगा वो दा में बदल जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 16वां प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। अब गुण संधि जहां पर भी ओ ए ये सब लिखा हो वहां पर आपकी गुण संधि होगी। याद रखिएगा, सर्वोदय सर्वोपरि, है ना। ऑप्शन सी, यानी यहां पर देखें अर की मात्रा, गुण संधि के जो उदाहरण में मोस्टली होगा आपका क्या, सर्वोपरि, सी ऑप्शन। इसमें अर लिखा है आपका, याद रखिएगा अर, है ना, अर, और ये अर आपका इसमें आता है गुण में, और सर्व होगा और परि, और उसी के ऊपर अर जो लिखा है वो सर्वोपरि हो जाएगा, इसलिए सी होगा इसका राइट आंसर। गुण संधि का उदाहरण है। और कभी भी आप संधि पढ़ेंगे तो एक बार उनका रूल जरूर पढ़ लीजिए, है ना, बहुत बढ़िया से एक बार बस समझ लेंगे तो बहुत जिंदगी भर जो भी हिंदी में संधि पूछी जाएगी वहाँ पर हेल्पफुल होगी आपकी। हिंदी में सिर्फ रूल्स होते हैं, सर्व धन ऊपरी गुण संधि हो जाएगी, और इसमें गुण संधि के बाद सर्व अलग है ऊपरी अलग है ना, सबसे ऊपर, सर्व माने सब और ऊपरी माने ऊपर, सर्वोपर। रविंद्र, यहाँ पर संधि विच्छेद सबकी की गई है। यहाँ पर आप देखें कृष्णावतार, कृष्ण धन अवतार दीर्घ संधि, विद्याधन आलय दीर्घ संधि, रविंद्र धन दीर्घ संधि, और ये है आपका गुण संधि। सर्वोपरि कौन सा है, गुण संधि। महोषधि शब्द में ये तो मैंने आपको बता दी, महाधन औषधि वृद्धि हो गई है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे संधि शब्द में कौन सी संधि है। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं बट जो संधि सब बोलते हैं उसमें कौन सी संधि है, सम धन धी, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि है। जो संधि हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अपने आप में
व्यंजन संधि है आपकी। और संधि यानी दो वर्णों के मेल को एक सार्थक रूप में अर्थ जब प्रकट करेंगे तो उसको बोलेंगे संधि। और संधि में आपका कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। 19वां प्रश्न, दीपोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीपों का उत्सव। अब दीर्घ संधि, गुण संधि, यण या अयादि। दीप धन उत्सव, आ और उ मिलके ओ बन गया और ये बन गया आपका दीपोत्सव। ऑप्शन बी गुण संधि यानी ओ बन गया गुण संधि। यहाँ पर आपके दीप और दीप को मिलाकर अपने लिख दिया यहाँ पर उत्सव। तो यहाँ पर आ इसका और इसका ओ, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे ओ, और इसी की ओ की जो मात्रा है वो चली जाएगी दीप पर, तो दीपोत्सव। ओ वहाँ से ये हट जाएगा, इस आ का इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा दीपोत्सव। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। आपकी जो 20 प्रश्न थे संधि के वो मैंने आपके बीच डिस्कस किए। गायक शब्द में कौन सी संधि है? गय धन एका गायका, गय धन अक गायक, है ना। तो यण संधि, अयादि, गुण या वृद्धि। तो आयक, पावक, सावक, नायक, ये शब्द जो कहीं भी आए आप आंख बंद करिए, अयादि लगा दीजिए। नायक, सावक, पावक, ये कहीं भी शब्द आए, गायक, गायिका, ये शब्द यहीं से आएंगे अयादि संधि से। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। गय धन अका, गय धन अक गायक, अयादि संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप हिंदी के 20 MCQ हम लोगों ने डिस्कस किए और आपके आगामी परीक्षा में से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको प्रश्नों का कलेक्शन। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, इससे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, रखिए अपना ख्याल।